नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एफआईएस की लगातार 3 दिनों की खरीदारी से जोश में बाजार। रिलायंस, भारतीय, एचडीएफसी बैंक के दम पर निफ्टी 26,100 के पार। बैंक निफ्टी भी 49,300 के करीब। सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर। मिड कैप स्मॉल कैप में भी जोश। बाजार में आज सभी सेक्टर्स में तेजी। डिफेंस, मेटल, आईटी में सबसे ज्यादा तेजी का रुझान। हिंडाल्को, वेदांता, नेशनल एल्यूमिनियम पहुंचे रिकॉर्ड हाइस पर। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक में भी 2 से 3% की तेजी। इधर आईटी में इन्फोसिस, विप्रो दिखा रहे हैं दम। एमयूएफजी के साथ 40,000 करोड़ की डील के बाद श्रीराम फाइनेंस में तेजी जारी। शेयर 2.5% उछलकर पहुंचा लाइफ हाइस पर। आज का टॉप एफएनओ गेनर बना। मैनेजमेंट ने कहा डील से कम होगी लागत, ग्रोथ बढ़ाने में मिलेगी मदद। G1 में अदानी ग्रुप से ऑर्डर मिलने के बाद करीब 6% की तेजी। शेयर को अदानी ग्रुप AECL प्रोजेक्ट टर्मिनल स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। प्रोजेक्ट की कीमत 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा संभव। और अमेरिका में रेट कट की उम्मीद से सोने चांदी का बुल रन जारी। दोनों नए रिकॉर्ड हाइस पर। चांदी 2,14,000 के ऊपर, सोना भी 1,36,000 के करीब पहुंचा। इधर प्लैटिनम भी 17 साल के हाइस पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए मंत्री फंड मार्केट करुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि मार्केट में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं, बायस पॉजिटिव हुआ है। एफआईएस की तरफ से रुझान खरीदारी का देखने को मिला है, जिसने सपोर्ट किया है बाजार को। इंटरेस्टिंग ये है कि इक्विटीज हो या कमोडिटीज, तेजी चौतरफा देखने को मिल रही है। शुरुआत निफ्टी के साथ करते हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। गैप अप ओपनिंग उन्हीं स्ट्रेंथ को होल्ड करते हुए अभी तक भी 174 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 26,140 पर निफ्टी कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। सिमिलरली निफ्टी बैंक 165 अंक ऊपर है आज के सेशन में। 59,241 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी एक्शन तेजी का ही बना हुआ है। सेंसेक्स भी 500 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है और मिड कैप्स 470 पॉइंट ऊपर है, यानी 0.1% की तेजी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है। यहाँ भी 0.1% के आसपास के गेंस देखने को मिल रहे हैं। 184 पॉइंट ऊपर है। इनफैक्ट 1% ऊपर इस समय हो चला है स्मॉल कैप इंडेक्स। ब्रेथ डेफिनेटली बुलिश। आज के सेशन में 2200 स्टॉक्स तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ 722 स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। इंटरेस्टिंग ये है कि आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखिए। अगर सेक्टर हीट मैप देखेंगे तो सभी सेक्टर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तेजी कहाँ देखने को मिल रही है? सबसे ज्यादा तेजी है निफ्टी मेटल इंडेक्स में, जो अब 0.2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आईटी इंडेक्स 2% ऊपर है। डिफेंस इंडेक्स 2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। कैपिटल इंडेक्स में 1% की मजबूती है। ऑयल एंड गैस, फार्मा में 0.1% की तेजी है। एफएमसीजी, ऑटो भी आधा परसेंट ऊपर ट्रेड करे। सिर्फ एक रियल्टी और पीएसयू बैंक इंडेक्स है जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आज के एक्शन में। तो फाइनेंशियल्स प्लस रियल्टी, ये 2 पॉकेट्स हैं जो पीछे हैं। बाकी सभी सेक्टर्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इस मूड माहौल के बीच में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण नमस्कार। निफ्टी, बैंक निफ्टी तेजी की पोजीशंस जो होल्ड कर रहे हैं वो क्या करे बाजार बंद होने तक? नए ट्रेड लेने की कितनी गुंजाइश दिख रही है? क्या सजेशंस? दीपाली जी, गुड आफ्टरनून। दीपाली जी, निफ्टी में तो ब्रेकआउट क्लियर नजर आ रहा है। 26,100 के ऊपर मार्केट लास्ट 3 घंटे से सस्टेन कर रहा है। अगर 26,100 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो मुझे लग रहा है 26,350, 26,400 वहां तक जाने के लिए मार्केट तैयार नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है। इनफैक्ट काफी शॉर्ट सेलर जो कॉल राइटर्स है वो भी फंसे हुए हैं। तो कोई भी मामूली गिरावट आती है तो बाई करना चाहिए। 26,000 का स्टॉप लॉस लगा है स्पॉट लेवल में। 26,250 से 26,300 यहाँ तक के टारगेट्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में ज्यादा एक बड़ा मौका है। 26,300 के ऊपर अभी ब्रेकआउट पेंडिंग है। अगर 56,300 के ऊपर ब्रेकआउट पेंडिंग है, अगर 59,300 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ से मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भी आपको 60,000 तक के लेवल दिखा सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कंपेयर करते हैं तो बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा लुक्रेटिव नजर आता है। एक प्रिएम्प्टिव ब्रेकआउट को लेते हुए आप इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। 59,000 का स्टॉप लॉस लगाए और 59,800 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। ओके, तो ये रह रही है आपके लिए इंडेक्स पर। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स पे कुछ आइडेंटिफाई किए हैं क्या? बिल्कुल, निफ्टी मेटल में एक ब्रेकआउट है। तो एक छोटा स्टॉक जो कि मेटल इंडेक्स में है, एनएमडीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। 78 के आसपास खरीदे, 76 का स्टॉप लॉस लगाए।
81 से 82 तक के टारगेट्स एनएमडीसी में आ सकते हैं। काफी अच्छा क्लियर ब्रेकआउट है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है मोमेंटम स्टॉक में बन सकता है। सेकंड स्टॉक अगेन एनबीएफसी स्पेस से आईआईएफएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 579 580 के आसपास चल रहा है। अपने बॉलिंगर के मिड बैंड के ऊपर आ चुका है। यहाँ से मुझे लग रहा है वॉल्यूम्स के हिसाब से 595 600 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो स्टॉप लॉस छोटा लगा है, 572 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें और 595 तक के ऊपर में टारगेट। तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स जो रेकमेंड किए गए हैं। अब फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स तो आपने देखा ही 0.1% ऊपर ट्रेड करा है, लेकिन अब सिलेक्टिव पॉकेट्स दिखाते हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही हैं आज के कारोबार में। शुरुआत मेटल्स के साथ ही करते हैं। हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर सभी जोरदार तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 3-3.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप आईटी में जो स्टॉक्स मोमेंटम में है उसमें परसिस्टेंट सिस्टम, बिरला सॉफ्ट, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, ई क्लर्क सर्विसेज ये तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर तेजी 3-3.5% तक की देखने को मिल रही है। फर्स्ट सोर्स 2.5% ऊपर, ई क्लर्क 3% ऊपर, बिरला सॉफ्ट भी 3.5% ऊपर है। एफएमसीजी में जहां बाइंग से वरुण बेवरेज 3.25% ऊपर है, रेडिको खितान 2% ऊपर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में 1% के गेंस और इमामी भी 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। साथ ही नजर डालेंगे क्विकली रियल्टी स्पेस पर। हालांकि इंडेक्स आपको रियल्टी का उतना वाइब्रेंट नहीं दिखाई देगा, लेकिन स्टॉक्स हैं अजमेरा रियल्टी, पूर्वांकर, ऐसे स्टॉक थोड़े बढ़त दिखा रहे हैं। मिड कैप पे कुछ और स्टॉक जो कि गेनिंग साइड पर है उसमें पीएसयू स्पेस में आप देखिए कोचिन शिपयार्ड, नाल्को, आरवीएनएल, सेल 6% तक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। लूजिंग साइड पर अगर आप देखेंगे तो स्विगी, हीरो मोटोकॉप, एयू बैंक ये सभी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल। लेकिन इंडेक्स निफ्टी हो या सेंसेक्स तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप कमोडिटीज की तरफ रुख करेंगे तो सोने चांदी का जो मोमेंटम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोने चांदी कीमतों में रिकॉर्ड तेजी, 2026 के जो लक्ष्य हमें मिल रहे थे वो ऑलरेडी हासिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एमसीएक्स पर सोना 1,36,000 तो चांदी 2,14,000 के पार निकल चुके हैं। ये रिकॉर्ड हायर लेवल्स हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना रिकॉर्ड $4400 और चांदी $70 के करीब पहुंच गए हैं। क्या है तेजी के कारण, बताने के लिए मनीषा गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मनीषा जी बताइए। इस साल का सबसे बेहतर एसेट क्लास यहाँ पर प्रेशस मेटल्स उभरा है। सोना, चांदी, प्लैटिनम, पलेडियम सभी में यहाँ पर तेज़ी है। जहाँ सोना चांदी ऑल टाइम हाइस पे है, प्लैटिनम 18 साल के हाइस पर है और पलेडियम में 3 साल की बढ़त हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। तो सोना 67% चढ़ा है, लेकिन चांदी में 137% की बढ़त है। प्लैटिनम 132% चढ़ चुका है और पलेडियम 100% की तेज़ी इस साल में यहाँ पर दिखा चुका है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो सपोर्टिव हैं। एक तो जो ऑनगोइंग डिबेसमेंट ट्रेड है, रेट में कटौती की एक्सपेक्टेशन है, ग्लोबल डेट यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, जियोपॉलिटिक्स फिर से यहाँ पर लौटा है क्योंकि हमने ईरान और इजराइल के बीच में यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ बढ़ते हुए देखी हैं और साथ ही साथ जो यूएस और वेनेजुएला का कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से भी यहाँ पर सपोर्ट बना है। बाजार को लगता है कि जिस तरह का चांदी और प्लैटिनम में इस साल में डेफिसिट बनता हुआ नजर आया वो अगले साल भी यहाँ पर कैरी हो सकता है। डिमांड अच्छी खासी है, सप्लाईज में थोड़ी सी चिंताएं हैं, उसका सपोर्ट यहाँ पर है और लोगों ने अच्छे खासे रिटर्न्स देखे हैं, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन उभर के आई है। अब अगर 2026 की बात की जाए तो सोने में ज़्यादातर ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस मानते हैं कि हम $5,000 प्रति आउंस का लेवल यहाँ पर देखेंगे। मुनाफा वसूली अगर आती है तो वह $4,200 के आसपास तक देखने को मिलेगी। चांदी में लोग ज़्यादा मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं क्योंकि चांदी भागी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी गिरावट के बाद खरीदारी आएगी और एक स्टेबिलिटी के साथ साथ कंसोलिडेशन यहाँ पर चांदी में बनेगा। तो काफ़ी हद तक $55 से $75 प्रति आउंस की रेंज चांदी भी आपको अगले साल दिखा सकती है। शुक्रिया मनीषा जी डिटेल्स बताने के लिए। देखना होगा प्रॉफिट टेकिंग सिल्वर में आती है या फिर नहीं। हालांकि अब तक तो सोने चांदी ने किसी को ऑब्लाइज किया नहीं है, लगातार एक तेजी हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं और ये तेजी टिकते हुए दिखाई दी है। लेकिन चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, लेकिन अब लेकर आते हैं कुछ और खबरें, वो भी स्टॉक स्पेसिफिक। और एक स्टॉक जो आज फोकस में है, खबरों में है और जहां जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है वो है श्रीराम फाइनेंस का। इस समय भी 4.5, 4.6, 4.5% के आसपास की तेजी इसमें देखने को मिल रही है। क्यों इस स्टॉक में मोमेंटम बना है, क्यों वायदा के टॉप गेनर्स में ये शामिल है, वजह जानते हैं। श्रेया हमारे साथ बनी हुई है। श्रेया बताइए।
बिल्कुल, देखिए श्रीराम फाइनेंस में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है और जो वीकेंड पर सबसे बड़ी खबर आई, इनफैक्ट फ्राइडे के दिन ही हमने सीएनबीसी आवाज़ ने सबसे पहले आपको खबर बताई थी कि MUFG और श्रीराम फाइनेंस को लेकर ये बड़ी डील हुई है, उसका एक पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अब ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई और एक सुर में सभी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बाई आउट परफॉर्म्स तक की कॉल आ चुकी है, 1140 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि इस ट्रेडिंग प्राइस से अगर आप कंपेयर करें तो करीब करीब 20% से ज़्यादा का अपसाइड पोटेंशियल श्रीराम फाइनेंस में अभी भी ब्रोकर्स को नज़र आ रहा है। लेकिन वजह वही है, MUFG की बड़ी डील श्रीराम फाइनेंस के लिए एक पॉजिटिव साबित हुई। नोमुरा कह रहे हैं कि MUFG की 20% स्टेक और बोर्ड पर रिप्रेजेंटेशन ये गवर्नेंस के लिहाज से एक बड़ा पुश माना जाएगा। और साथ ही नोमुरा ने फाइनेंशियल 28 तक के लिए AUM का जो आंकड़ा रखा है वो 20% नजर आ रहा है उनको। और हालांकि सभी ब्रोकर्स ये मान के चल रहे हैं कि कैपिटल इन्फ्यूजन से ROE थोड़ा डाइल्यूट होगा, लेकिन ROA की बात करें यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स की, तो 3.7% तक इंप्रूव हो सकता है। जेफरीज भी यही मान के चल रहे हैं, उनका मानना है कि 40,000 करोड़ का जो इक्विटी इन्फ्यूजन है वो टियर 1 कैपिटल में करीब करीब 30% तक टियर 1 कैपिटल को ले जाएगा। और इससे एक और चीज़ अच्छी होगी कि AAA क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की संभावनाएं अब बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही CV और MSME जैसे नए सेगमेंट्स को भी बड़ा पुश मिलेगा। शॉर्ट टर्म में EPS और ROE पे थोड़ा सा दबाव है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो जेफरीज का मानना है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी के रास्ते पर श्रीराम फाइनेंस बढ़ता हुआ, इसलिए CLS से इसके अलावा डैम कैपिटल, ILF फाइनेंस ने भी अच्छे खासे यहाँ पर टारगेट्स रखे हैं। और इनफैक्ट IIFL फाइनेंस का तो ये मानना है कि ग्रोथ जो है वो 18 से 19% तक एक्सेलरेट हो सकता है और फाइनेंशियल 28 तक ROA ROE में 4.5% और 14.5% ग्रोथ रिस्पेक्टिवली देखने को मिलेगी। तो अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो सभी ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और श्रीराम फाइनेंस पर इन लेवल्स पर भी अपसाइड नज़र आ रहे हैं, तो ये काउंटर आपके रडार पर होना चाहिए। ओके, शुक्रिया आपका श्रेया ये डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक पर एक कमेंट भी ले लेते हैं, अभी भी 4.5% ऊपर है क्योंकि अरुण देखिए बार स्टॉक को और टेक चेक कीजिए और अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? दीपाली जी, इसको पुल बैक्स पे खरीदना चाहिए। 2 दिन से चला है थोड़ा स्टॉक, तो 925 930 के बीच में मिलता है, तो वहां पे डेफिनेटली लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 903 के आसपास का लगा है, थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस लगाने की इसमें राय रहेगी। ओवरऑल मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 985 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में अगर आपको थोड़ा पुल बैक मिलता है 930 के नीचे तो बाय करें, 903 का स्टॉप लॉस लगाए और 980 तक के टारगेट्स में आ सकते हैं। ओके, तो ये बात श्रीराम फाइनेंस के 940 पर कारोबार करते हुए रुक रहे हैं। इसी के साथ एक और ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और खबरें आप लेकर आते हैं, फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करें KEC इंटरनेशनल की। KEC इंटरनेशनल और GE वर्नोवा में आज जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है। शेयरों में तेजी की क्या है वजह, बताने के लिए हमारे साथ यतिन मोता है। यतिन बताइए, 5-5.5% का उछाल दोनों स्टॉक्स में, क्या खबर? गुड आफ्टरनून दीपाली। और देखिए, जिस तरीके से आज पावर सेक्टर की कैपिटल गुड कंपनीज और EPC कंपनीज पे तेजी है, फोकस में है KEC इंटरनेशनल, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी को एक बड़ी राहत दी है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने इनको अपने कॉन्ट्रैक्ट से डीबार कर दिया था पार्टिसिपेशन करने से, लेकिन ये जो ऑर्डर आया है दिल्ली हाईकोर्ट का, उससे अब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में KEC इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कर पाएगा। इसके अलावा GE वर्नोवा में भी तेजी है क्योंकि अदानी ग्रुप से इनको एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। एनालिस्ट के मुताबिक लगभग 10 से 12 हज़ार करोड़ की ऑर्डर की वैल्यू है ये 2500 मेगावाट HVDC लाइन की। और कहीं ना कहीं ये ट्रांसमिशन लाइन जो खावड़ा में लगने वाली है, उससे GE वर्नोवा के ग्रोथ को काफ़ी एक्सेलरेशन मिलेगा। इनफैक्ट जो ब्रोकरेज नोट्स आई हैं ये भी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि 30 से 40% की CAGR ग्रोथ आपको GE वर्नोवा के रेवेन्यूज़ में आती हुई नजर पड़ेगी, जिसके बाद शेयर में शुरुआती 7-8% की तेजी थी और अभी भी स्टॉक में 5% की तेजी बनी हुई है। शुक्रिया आपका इतने डिटेल्स बताने के लिए। तो 5-5.5% ऊपर ये स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है और 5% के आसपास के गेंस KEC में भी देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया इतनी डिटेल्स बताने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे फटाफट से, पहले तो अपडेट ले आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का। इस हफ्ते LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे, प्रोडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी और ग्लोब कैपिटल मार्केट के गौरव शर्मा की जो मुकाबला चल रहा है। रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर। 1% रिटर्न रूपक डे का पोर्टफोलियो दे रहा है, प्रदीप का पोर्टफोलियो 2%, गौरव का पोर्टफोलियो फ्लैट है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। नमस्कार।